हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल। हम न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ रहे थे और न्यूमेरिकल एनालिसिस का आज हमारा लेक्चर 10 है। और हम न्यूमेरिकल एनालिसिस में पढ़ रहे थे सेंटर डिफरेंस के बारे में, जो हमारा आज का टॉपिक चल रहा था। हमने कल सेंटर डिफरेंस के बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हुए थे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन टाइप के थे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। और आज हम पढ़ने वाले हैं मैंने आपके लिए जो लेक्चर 9 में एक क्वेश्चन छोड़ रखा था और हमने कहा था कि अगर वो बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम बताएंगे। तो हमने इसको उस क्वेश्चन को लेक्चर 10 में बताने के लिए कहा था। तो आज हम शुरू करते हैं उस क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन है हमारे पास ये इस टाइप का क्वेश्चन था कि जो डेल्टा प्लस नाबला इज इक्वल टू, डेल्टा प्लस नाबला था डेल्टा अपॉन नाबला, डेल्टा अपॉन नाबला माइनस नाबला अपॉन डेल्टा, माइनस नाबला अपॉन डेल्टा। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास, हम इसको प्रूफ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको प्रूफ करने के लिए हम जानते हैं जो डेल्टा बराबर कितना होता है, e की पावर 1 अपॉन 2 माइनस e की पावर माइनस 1 अपॉन 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो डेल्टा बराबर आ जाएगा e की पावर माइनस 1 अपॉन 2 कॉमन आया तो बच गया फिर मेरे पास, यहाँ से देखना ये e है तो e की पावर माइनस 1 अपॉन 2 कॉमन आया तो ये तो बच जाएगा, फिर e ये बच जाएगा माइनस। तो यहाँ से जो डेल्टा बराबर आया एक तो होता है e की पावर माइनस 1 डेल्टा माइनस 1 अपॉन 2 डेल्टा, और एक हमारे पास ये डेल्टा बराबर और होता है कि e की पावर 1 अपॉन 2 नाबला। ये कल हमने प्रूफ किए हुए थे। तो यहाँ से जो डेल्टा आया, यहाँ पर जो डेल्टा आया ये डेल्टा हो जाएगा, ये वैल्यू इधर आई तो e की पावर 1 अपॉन 2 आ गया, और यहाँ से जो नाबला आया वो आया डेल्टा e की पावर माइनस 1 अपॉन 2। स्टूडेंट यस, तो इस वैल्यू को मैं उठा करके, इतना हमने अगर लिख दिया है, इतना आपने नोट कर लिया है, तो इस वैल्यू को उठा करके अब मैं रख दूंगा इस इक्वेशन के आरएचएस में रख दूंगा। क्योंकि देखो इससे ये लाना भी सॉल्व मतलब इजी पड़ेगा, इससे ये लाना है क्योंकि अपॉन वाली चीज मैं हटा सकता हूं, पर इसमें अपॉन लाना बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मैंने क्या किया, आरएचएस से शुरू किया, लेफ्ट हैंड साइड लिखा, राइट हैंड साइड लिखा, तो डेल्टा अपॉन नाबला, डेल्टा अपॉन नाबला, यस यस बहुत बढ़िया। तो यहाँ से आ जाएगा फिर माइनस कितना आ जाएगा, नाबला ऑफ कितना हो जाएगा डेल्टा। तो इसमें वैल्यू लग गई सब, इस डेल्टा की जगह वैल्यू लग गई तो कितना आ जाएगा डेल्टा e की पावर, देखो डेल्टा से डेल्टा गया और नाबला की जगह कितना हो जाएगा e का पावर माइनस 1 अपॉन 2, और यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस, नाबला की जगह हो जाएगा e का पावर माइनस 1 अपॉन 2, और इस डेल्टा की जगह हो जाएगा e का पावर कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2। तो फ्रेंड्स यहाँ पर से इन दोनों को ऊपर ले गया तो ये तो हो जाएगा e माइनस कितना आ जाएगा e का पावर माइनस माइनस 1। तो यहाँ से आ जाएगा e माइनस 1, एक माइनस जोड़ दिया, एक माइनस घटा दिया, एक माइनस क्या हो गया आपके पास जोड़ दिया, तो e माइनस 1 हो गया। और यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस e, यहाँ से कितना हो जाएगा देखो माइनस, देखो प्लस, तो मैंने लिखा 1 माइनस e का पावर माइनस का 1, e माइनस 1 का मतलब होता है डेल्टा, फिर प्लस 1 माइनस e का मतलब होता है नाबला। क्लियर? तो यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। क्लियर है ना स्टूडेंट? यस, तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना नया टॉपिक, और जो हमारा नया टॉपिक है वो है गॉस फॉरवर्ड फार्मूला टू फाइंड द। देखो हम यहाँ पास इसी क्वेश्चन को हम तीन चीजें सीखेंगे इस क्वेश्चन में, गॉस फॉरवर्ड, गॉस बैकवर्ड एंड स्टर्लिंग फार्मूला। बेसल्स हम पढ़ेंगे कल को। तो गॉस फॉरवर्ड, गॉस बैकवर्ड और जो हमारे पास स्टर्लिंग है, तो सुनिए फिर। सबसे पहले आता है गॉस फॉरवर्ड, गॉस फॉरवर्ड फार्मूला। देखो मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, आप नोट करते रहिए, ठीक। तो गॉस फॉरवर्ड फार्मूला जो होता है वो जो हमारे पास होता है वो होता है हमारे पास क्या, fx बराबर, fx का मतलब क्या होता है वो लिखिए, गॉस फॉरवर्ड फार्मूला, क्या गॉस फॉरवर्ड, गॉस फॉरवर्ड फार्मूला, गॉसेस फॉरवर्ड फार्मूला, हेडिंग खाली फॉरवर्ड फार्मूला करके, फॉरवर्ड फार्मूला, इसको अच्छी से चलिए आराम से लिखिए, गॉस फॉरवर्ड फार्मूला। देखो स्टूडेंट्स, गॉस फॉरवर्ड फार्मूला जो होता है वो होता है fx इक्वल टू, fx क्या होता है, यहाँ पर जो x होता है जिसकी वैल्यू हमने निकालनी है, ठीक है ना। ये फिर होता है उसके बाद fx0 और ये fx0, ये x0 अभी ध्यान से सुनना, ये x0 अभी
कहां अभी तक का तो क्या हुआ था, न्यूटन ग्रीगरी, न्यूटन ग्रीगरी बैकवर्ड, न्यूटन ग्रीगरी फॉरवर्ड में तो x0 सबसे पहले की वैल्यू हो रही थी। और यहाँ पर जो x होगा वो कहीं जैसे जैसे इसमें सेंटर 21 है, 25 है, 29 है, 33 है, 33 है, इसमें जो ओरिजिन होगा, इसमें जो सेंटर होगा, सेंटर क्या होगा 29, तो यहाँ पर x0 क्या होगा, सेंटर की वैल्यू होगी। क्योंकि जो गॉस, देखो एक बार क्योंकि याद रखना गॉस फॉरवर्ड, गॉस बैकवर्ड, स्टर्लिंग, बेसिल्स और एक एवरेज आता है, ये जो 5 फॉर्मूले हैं ये हम सेंटर डिफरेंस के लिए यूज करते हैं। तो सेंटर डिफरेंस यूज करने के लिए ये सेंटर डिफरेंस में आता है, तो इसमें जो ओरिजिन आएगा वो कहां का आएगा, सेंटर का आएगा। आएगी बात समझ में? तो यहां पे कितना हो जाएगा fx0, फिर हमारे पास कितना हो जाएगा प्लस, फिर अगला क्या हो जाएगा, तो भैया आपका ध्यान से देखना u, देखो फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं, देखो fx0, फिर लिखूंगा मैं डेल्टा fx, डेल्टा f सॉरी हां ये डेल्टा fx0, तो यहां से कितना आ जाएगा फिर तुम्हारे पास, सो ऐसा नहीं लिखते यार, एक मिनट प्लीज, अबे यार ऐसे फॉर्मूला ऐसा बना हुआ है। स्टूडेंट्स हम सबसे पहले गॉस फॉरवर्ड फार्मूला लिखते हैं। जो गॉस फॉरवर्ड फार्मूला होता है वो होता है fx ये x होता है जिसकी हमने वैल्यू निकालनी होती है। फिर ये फार्मूला होता है f0, फिर देखो फॉरवर्ड फार्मूला में याद रखना जो f0 होता है वो 2 बार होता है, याद रखने का तरीका है। अब लिखना मत, पहले मैं लिखूंगा फिर तुम देखो, f0 2 बार होता है। फिर आपके पास कितना होता है f-1 होता है, f-1 भी कितनी बार, 2 बार होता है। फिर कितना होता है f-2 कितनी बार होता है, 2 बार। फिर यहाँ पर वो कितना हो जाएगा, देखो एक बार डेल्टा, यहाँ पर वो कितना हो जाएगा, यहाँ डेल्टा का पावर 2, यहाँ कितना हो जाएगा डेल्टा की पावर 3, यहाँ कितना हो जाएगा डेल्टा की पावर 4, और यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा की पावर। तो यहाँ पर हो जाएगा फिर फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल कितना 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 5, फिर प्लस कितना होगा, ठीक है ना। फिर अरे अब देखो यहाँ पर फिर प्लस ये u होगा, फिर प्लस फॉरवर्ड में u -1 होगा, फिर प्लस फॉरवर्ड में u -1 u+1 हो जाएगा, तो u² -1 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ u -1 u+1, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा इतना। फिर अगला कितना होगा u -2, माइनस वाली पहली चीज आती है, ठीक है। फिर यहाँ पर हो जाएगा अगला u -1 u+1 u -2 u+2, क्लियर। ओ 4, क्लियर, बहुत बढ़िया, 2 की पावर, यस ठीक है। ऐसे प्लस क्या चलते चलते अगले टर्म, तो यहाँ से कितना है, मैं यहाँ बड़े अक्षरों में लिख देता हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा है, u² -1, और ये कितना आ जाएगा u² -1, और यहाँ से कितना आ जाएगा u-, ठीक है प्लस, क्लियर है। तो इसको नोट करिए। स्टूडेंट आपने एक क्वेश्चन नोट कर दिया होगा, हम ये उम्मीद रखते हैं। अगर आपने एक नोट क्वेश्चन एक बार फटाफट से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। मैं इसमें गैस बैकवर्ड भी बता देता हूँ और इसी में स्टर्लिंग फॉर्मूले के बारे में भी बता देता हूँ, ठीक। तो इसको मैं ना मिटा देता हूँ। अब देखो गॉस बैकवर्ड, अब क्वेश्चन कभी-कभी हमारे एंटी लेक्चरर के पेपर में क्या आता है, देखो गॉस फॉरवर्ड, जो हमारे एंटी लेक्चरर के पेपर में आता है वो ऐसा आता है कि भैया आपको कहेगा 3 चीजें दे देगा, एक तो न्यूटन ग्रेगरी, एक न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड, एक न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड, और एक उसमें से गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर तो कहेगा, और एक नन ऑफ दिस। तो इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला सेंटर डिफरेंस के लिए यूज होता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो ध्यान रखना। 3 हमारे पास गॉस फॉरवर्ड, गॉस बैकवर्ड और स्टर्लिंग, बेसिल्स और एक एवरेज होता है। ये जो 3 चीजें होती हैं, ये चीजें हमारे पास 3-4 चीजें सेंटर डिफरेंस के लिए होती हैं। देखो गॉस बैकवर्ड, सॉरी बैकवर्ड, गॉस बैकवर्ड, देखो गॉस बैकवर्ड के लिए क्या होता है ना, आपके पास fx होता है, ठीक है ना, fx बराबर ध्यान से सुनते हैं, fx बराबर कितना होता है, सबसे पहले तो होता है f0, फिर प्लस, ठीक है ना, f0, यहाँ f0 एक बार आता है,
फिर क्या आता है आपके पास डेल्टा एफ माइनस वन। और हाँ ये जीरो क्या है, सबसे बड़ी बात तो ये जीरो क्या है। ये जीरो जो होता है ना, ये अभी अभी क्या, अभी चलो क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा अभी जीरो क्या होता है, सेंटर की वैल्यू होती है, कैसे दिमाग का अभी बताऊंगा आपको। तो फिर आपके पास कितना रहेगा, यहाँ पर गॉस बैकवर्ड के लिए सिर्फ एक बार जीरो आता है, माइनस एक बार आया, फिर दो फिर माइनस एक आया, फिर कितना आया, फिर डेल्टा एफ माइनस दो आया, तीन, फिर डेल्टा फोर एफ माइनस टू आया, फिर डेल्टा फाइव एफ माइनस जीरो, माइनस वन माइनस वन माइनस टू माइनस का, क्लियर। अब फिर देखिए स्टूडेंट्स बिल्कुल ध्यान से, यहाँ फैक्टोरियल दियो, फैक्टोरियल वन, फैक्टोरियल कितना, फैक्टोरियल कितना आपके पास थ्री, फैक्टोरियल कितना फोर, और फैक्टोरियल कितना, ठीक। अब देखिए ये u, ये प्लस u प्लस वन होता है ना, हमने यहाँ तो क्या कहा फॉरवर्ड के लिए तो u माइनस वन, यहाँ u प्लस, अब यहाँ पर हो कितना u प्लस वन, u माइनस वन, फिर यहाँ पर तो u प्लस वन, u माइनस वन, और फिर कितना u प्लस टू, और फिर यहाँ पर हो कितना u माइनस वन, u प्लस वन, u माइनस टू, u प्लस टू, क्लियर। फिर प्लस क्या हो जाएगा आपके पास, याद रखने फॉर्मूले, बिल्कुल अच्छी तरीके से याद होने चाहिए फॉर्मूले, बिना फॉर्मूले के आप यहाँ क्वेश्चन नहीं बना सकते, आप क्वेश्चन को हिला भी नहीं सकते हैं बिना फॉर्मूले के। और भैया मैं बार बार कह रहा हूँ न्यूमेरिकल एनालिसिस में आपको कैलकुलेटर यूज करने के लिए दिया जाता है, और कैलकुलेटर जो यूज करना होता है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है। तो आपने अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना है तो आपका आंसर डेसिमल प्लेसेस में भी सही आना चाहिए, वो आपसे ये उम्मीद करता है अगर आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हो तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो, तो इसलिए कैलकुलेटर को बहुत अच्छे से चलाना है। यस ये माइनस फोर, यस ये फोर है, हाँ चलिए अब लिखिए भैया एक लिख दीजिए इसमें स्ट्रिंग फॉर्मूला, और हेडिंग डालिए स्ट्रिंग फॉर्मूला, स्ट्रिंग फॉर्मूला हेडिंग डालिए स्ट्रिंग फॉर्मूला, और स्ट्रिंग फॉर्मूला इसकी स्पेलिंग STRLING, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन फॉर्मूला, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन फॉर्मूला, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन फॉर्मूला, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन फॉर्मूला, इसके बारे में बात करते हैं आगे करते हैं क्या। तो सुनिए फिर मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से मेरे बच्चों, देखो जो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन फॉर्मूला होता है ना, वो गॉस फॉरवर्ड और गॉस बैकवर्ड का मीन होता है। क्या कहा मैंने, गॉस फॉरवर्ड और गॉस बैकवर्ड का मीन होता है। जैसे मान लीजिए fx से बराबर, सुनिए इन दोनों का मीन करो, तो इन दोनों का मीन करोगे तो इन दोनों को जोड़ोगे, बट नहीं दो करोगे तो सीधे फिर वो दोबारा से m0 आ जाएगा। हाँ अब डेल्टा वन, इस ये है डेल्टा वन और डेल्टा वन, तो यहाँ पर इन दोनों का मीन करोगे तो यहाँ पर से कितना u तो कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा कितना f m माइनस वन, फिर कितना हो जाएगा प्लस डेल्टा f जीरो अपॉन कितना आ जाएगा, बच जाएगा नहीं। देखो ना इन दोनों को, देखो ऐसा करो या तो फिर ऐसा करो, जो स्ट्रिंग फॉर्मूला होता है या तो ऐसे समझो मीन होता है इन दोनों का, गॉस फॉरवर्ड और बैकवर्ड, या फिर क्या इन दोनों का, या फिर ऐसा समझो कि गॉस बैकवर्ड और गॉस फॉरवर्ड में जो सेम है, जहां पर डेल्टा सेम है वहां ऐड कर देते हैं, आपस में ऐड कर देते हैं, बट्टे दो कर देते हैं, आपस में ऐड करके बड़े दो कर देते हैं। तो यहां पर से अब देखो ये डेल्टा 2 ये डेल्टा 2, यहां पर से इन दोनों में देखो
इन दोनों को आपस में ऐड किया और बट्टे 2 किया तो ये और ये तो आपके पास आया कॉमन u प्लस 1 तो आया आपके पास कॉमन u प्लस 1 और फिर कितना u माइनस 1 तो आ गया आपके पास कॉमन क्यों u प्लस 1 u माइनस 1 कॉमन आया बच कितना गया फिर अंदर ये तुम्हारे पास एक फैक्टोरियल 2 भी कॉमन आया और यहाँ पर से कितना हो जाएगा फिर तुम्हारे पास ये कितना डेल्टा 2 f माइनस 1 ये डेल्टा 2 f माइनस 1 दोनों जुड़ करके कितने हो गए 2 फिर अपॉन में 2 आया 2 से 2 दिया देखो ना जो ये डेल्टा 2 है ये डेल्टा 2 है इन दोनों का मीन कर दो तो एक बार इसको आपस में ऐड कर दो और अपॉन में 2 कर दो इसको आपस में ऐड किया अपॉन में 2 किया तो भैया यहाँ पर से जो चीज बाहर आई एक तो आ गई तुम्हारे पास u आई ये कितना आया u प्लस 1 या फिर देखो ऐसे नहीं समझते तो ऐसे समझ लो देखो कॉमन बाहर नहीं आया ये अंदर ही रहा ये बाहर आया देखो एक बार मैं यहाँ को सॉल्व कर देता हूँ जगह नहीं ना मेरे पास कहाँ सॉल्व करूँ कहाँ सॉल्व यहाँ पर दिख रहा है ना तो यहाँ पर सॉल्व कर देता देखो u प्लस 1 ठीक देख ध्यान से देखो इसमें इसको ऐड किया तो देखो इसमें इसको ऐड किया तो कॉमन कितना आया देखो डेल्टा 2 f माइनस 1 कॉमन आया अपॉन फैक्टोरियल 2 कॉमन आया यस और इसमें और यहाँ पर से कितना हो जाएगा फिर तुम्हारे पास u प्लस 1 और फिर प्लस कितना हो जाएगा फिर हमारे पास u माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा फिर हमारे पास 2 तो यहाँ पर से जो चीज हो जाएगी डेल्टा 2 f माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 ये तो कितना हो जाएगा यहाँ से कॉमन कितना है u कॉमन है बच कितना गया फिर हमारे पास u प्लस 1 फिर प्लस u माइनस 1 अपॉन कितना 2 तो यहाँ पर से जो चीज आ जाएगी तो माइनस 1 से 1 गया ये तो कितना हो जाएगा u का स्क्वायर नहीं 2u का स्क्वायर अपॉन कितना 2 इस 2 से 2 दिया तो भैया ये कहाँ आया यहाँ पर से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितना आया u का स्क्वायर और अपॉन का कितना हो गया फिर आएगी बात समझ ऐसे करना है चलो ये बहुत अच्छा अब भैया u2 3 के लिए ये मिटा दो ये मिटा दो अब 3 के लिए डेल्टा 3 कहाँ है डेल्टा 3 के लिए ये सब मिटा दो इसको डेल्टा 3 देखो डेल्टा 3 कहाँ पर हुआ है डेल्टा 3 इसके आगे तो मेरे पास क्या था u माइनस 1 u प्लस 1 ऐसा था ना इसके आगे तो डेल्टा 3 एक यहाँ पर को है एक डेल्टा 3 यहाँ पर को है तो अब इसमें जो कॉमन आया अब कॉमन आया u माइनस 1 कॉमन आया और फैक्टोरियल 3 जो कॉमन आया बच गया फिर मेरे पास कितना इन दोनों में जो बच गया प्लस होगा यहाँ पर तो डेल्टा 3 f माइनस 2 और फिर कितना प्लस डेल्टा 3 f माइनस 1 अपॉन में कितना यस फिर प्लस हो जाएगा फिर आपके पास इसी क्रम में जो प्लस हो जाएगा आपके पास 4 डेल्टा 4 के लिए यहाँ पर आ जाएगा 4 इस 4 के लिए ये देखो यहाँ पर से कॉमन तो आया डेल्टा 4 f माइनस 2 कॉमन आया और अपॉन फैक्टोरियल 4 तो तुम्हारे पास कॉमन आया बच गया फिर तुम्हारे पास एक कितना दिया u स्क्वायर माइनस 1 भी कॉमन आया u स्क्वायर माइनस 1 भी तुम्हारे पास कॉमन आया अंदर जो बच गया वो बच गया फिर आपके पास u प्लस 2 बच गया प्लस u माइनस 2 बच गया अपॉन कितना 2 बच गया u और ये कितना आ जाएगा u का ठीक ये था आपके पास बस स्टूडिंग फार्मूला ये था तो यहाँ से आ जाएगा फिर आपके पास प्लस करके क्लियर है स्टूडिंग 3 फार्मूले थे तो अब जो अभी मैंने क्वेश्चन लिखा था उस क्वेश्चन में मैं तीनों फार्मूले यूज करता हूँ और तीनों फार्मूले से मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ क्लियर है यस ठीक तो क्वेश्चन दोबारा से मैं लिखता हूँ इसको इस फार्मूले को आप नोट कीजिए नोट कर लिया तो क्वेश्चन में याद रखना कभी भी आप देखो क्वेश्चन कभी हमारे पास एंटी लेक्चर में आ रहा है वो ऐसा भी पूछता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म स्टर्लिंग फार्मूले का फोर्थ टर्म क्या है तो स्टर्लिंग फार्मूले का फोर्थ टर्म क्या होता है देखो चीजें ना आप याद नहीं कर सकते इतनी सारी चीज कि आपको स्टर्लिंग फार्मूला भी याद आ जाए और अगर आप मान लीजिए न्यूमेरिकल का पेपर देने जा रहे हैं तो आपको याद हो जाएगा हम एक मान सकते हैं स्टर्लिंग बेसिस सब याद हो जाएगा परंतु अगर आप कोई कंपटीशन पेपर दे रहे हैं तो आपके पास पूरी पीएससी की मैथ्स आएगी होगा तो वहाँ तो ऐसा होगा नहीं कि भैया वहाँ तो इसका भी याद करना इसका भी याद तो वहाँ चीज़ें याद नहीं होती हैं और वहाँ चीज़ें याद करना भी बेकार की चीज़ें हैं वो यहाँ जो चीज़ें याद करता है वो इसका मतलब बेवकूफ़ है
तो वहाँ चीजें याद नहीं कि वहाँ समझनी पड़ती है चीजें, ठीक। गॉस फॉरवर्ड गॉस बैकवर्ड में समझ लो कैसे किया, फिर वहां से अगर मान लीजिए पेपर में आ गया तो हम तुरंत फटाफट से इसका मीन निकाल सकते हैं। चलिए फिर भैया आज हमारे पास क्वेश्चन आता है, हमने तीनों के तीन फॉर्मूले लिख दिए हैं और तीनों के तीन फॉर्मूले लिख दिए हैं, तो अब हमारे पास क्वेश्चन आता है। तो यस, तो यहाँ पर जो आपका आगे उस टाइम का जो क्वेश्चन था वो था हमारे पास, देखिए उस वाले क्वेश्चन को तो आप बनाएंगे होमवर्क का, मैं एक नया क्वेश्चन बनाता हूँ जिसमें कि कैलकुलेशन कम है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत तगड़ी हो जाएगी ना, जिसमें कैलकुलेशन कम है वो वाला बनाते हैं सबसे बढ़िया, क्यों यहाँ पर को। चलिए देखिए फिर जिसमें कैलकुलेशन कम है वो वाला क्वेश्चन हम बनाते हैं। तो लिखिए फिर क्वेश्चन, फाइंड द इंटरपोलेशन, सॉरी चलिए लिखिए फिर ये क्वेश्चन, चलो उस वाले क्वेश्चन को ही बनाते हैं यार, उसके बाद जो अगले क्वेश्चन में बता दूंगा। चलो उस वाले क्वेश्चन को बनाओ, क्योंकि उस वाले क्वेश्चन में बड़ी अच्छी चीज़ है ना ये, उस वाले क्वेश्चन में एक अच्छी चीज़ है, फिर उसके बाद में बताऊंगा। तो वो जो क्वेश्चन लिखा था हमने लिखा था, देखो यहाँ पर तो एक्स हो गया था, यहाँ पर एफ एक्स हो गया, उस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए। तो एक्स जो हमारे पास कितने, एक तो 21 है, फिर कितना है 25 है, फिर हमारे पास कितना है 30 है, फिर हमारे पास कितना है 31 है, फिर हमारे पास कितना है 37 है, और जो यहाँ पर एक्स की वैल्यू है वो कितना है 18 कितना है 4708 है, 4708 है। फिर एफ एक्स की जो वैल्यू कितनी है हमारे पास 17 दशमलव कितना है 8844। फिर अगला कितना है हमारे पास 17 दशमलव कितना है 1070। फिर हमारे पास कितना है 16 दशमलव कितना है 3432। फिर अगला हमारे पास कितना है 15 दशमलव कितना है 5154 एफ एक्स है। ये हमको दिया गया था भैया, तो यहाँ पर से हमने इसमें वैल्यू निकालनी थी, किसकी निकालनी थी, हमने बात भी की थी, किसकी निकालनी थी 30 था, हाँ यस 30 की वैल्यू निकालनी थी, y 30 की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने किसकी वैल्यू निकाली y 30 की वैल्यू निकाली। देखो गॉस फॉरवर्ड है, गॉस बैकवर्ड है, स्टर्लिंग है, सब जगह किसकी वैल्यू निकालनी है डेल्टा, सब जगह मुझे तो क्या डेल्टा ही चाहिए, डेल्टा क्या होता है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो यहाँ से जो डेल्टा लगाऊंगा, ध्यान से देखिए जो डेल्टा इसमें से इसको घटाना पड़ता है क्यों, और हाँ यहाँ पर को जो डेल्टा एफ एक्स है सबसे पहले तो देखो इक्वल इंटरवल है, इक्वल है, हाँ इक्वल है, तो सीधे सीधे यहाँ डेल्टा के अंदर कट नहीं आएगा, डिवाइडेड डिफरेंशिएबल नहीं बनेगी, यहाँ डिफरेंशिएबल बनेगी, बस हो गया आई बात समझ में, डिवाइडेड डिफरेंस बनेगी, इसमें से इसको घटा करके, क्योंकि स्टूडेंट्स सीधे सीधे मैं घटा देता हूँ तो मैं आपको फॉर्मूला लगाना सिखा दूंगा, तो फिर आपको ये इतना आ रहा है, फिर यहाँ पर इसको इसमें से घटा करके कितना आ रहा है -0.7074 आ रहा है, फिर इसमें से इसको घटा करके कितना आ रहा है -0.76, फिर कितना 3 आ रहा है, फिर अगर -0.807 आ रहा है, तो यहाँ से फिर आ रहा है आपके पास डेल्टा 2fx, डेल्टा 2fx जो आ रहा है वो आ रहा है आपके पास कितना -0.0510 आ रहा है, फिर -0.0564 आ रहा है, फिर आ रहा है -0.06, फिर डेल्टा 3fx जो आ रहा है आपके पास आ रहा है -0.0005 आ रहा है, -0.0074 है, फिर जो आपके पास डेल्टा 4fx आ रहा है वो कितना है -0.0022 आ रहा है। ठीक है, अब सुनना फिर मेरी बात को ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं लेता हूँ u, सुनना हाँ, देखो जो u होता है उसमें सबसे सेंटर क्या है मेरे पास 29 है, तो मैं इसको 0 ले लूंगा, ठीक, और ऊपर को मैं क्या करूंगा -1 और माइनस का कितना 2, यहाँ को 1 और यहाँ कितना 2। अब सुनो, अगर ना मान लिया जाए अभी तो मेरे को सेंटर मिल गया है, सुनना इस क्वेश्चन को ध्यान से, क्या कहना चाह रहा हूँ, अभी तो सेंटर मिल गया है, अगर मान लिया जाए यहाँ पर तो एक और होता, यहाँ 38 होता, ठीक, सुनना मेरी बात को, 1 2 3 4 5 6, तो सेंटर तो क्या हो गया दूसरा तीसरा में से एक हुआ ना, तो अगर गॉस फॉरवर्ड बना रहे हो तो सेंटर अभी ऊपर वाला चुनना, गॉस बैकवर्ड बना रहे हो तो सेंटर किसको चुनना नीचे वाले को चुनना। चलो एक बार मैं क्वेश्चन समझाता हूं तुमको, ये इतना ध्यान में रहेगा गॉस फॉरवर्ड और बैकवर्ड में। अब सुनो फिर मेरी बात को ध्यान से, हाँ मेरे बात प्यारे क्वेश्चन सुनो, ये जो आया ये मेरे पास कितना है, सुनो चलो फिर सबसे पहले तो मैं क्या निकालता हूँ, देखो यहाँ पर से अब आगे बढ़ जाता हूँ, हर फॉर्मूले में हर जगह क्या लिखा है u लिखा है,
तो u की वैल्यू निकालता हूं। आखिरकार ये u क्या है, किसके लिए, सुनो, एक फॉर्मूला होगा तुम्हारे पास x बराबर x0 प्लस UH, इसको याद रखना, ठीक। अब देखो x तो तुमने जिसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी थी मैंने, 30 ना, x0 जो तुमने सेंटर चुन रखा है कितना 29, क्या हो गया भैया x तो जिसकी वैल्यू निकालनी है, x0 जिसको तुमने क्या लिख भी दो यहाँ पर को, x0 क्या जिसको तुमने सेंटर चुन रखा है, फिर प्लस कितना होगा तुम्हारे पास u, h कितना होगा, जो h होगा तुम्हारे पास क्या होगा भैया डिफरेंस, डिफरेंस कितना है भैया, तो आंसर जो तुम्हारे पास आया इसमें से 1/4 बराबर कितना है तुम्हारे पास, u भी आ गया। देखिए इसी क्वेश्चन में मैं सब चीज तुमको बता दे रहा हूँ कि कैसे यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, यू भी आ गया है। अब देखो फिर, देखो पहले तो मैं तुमको रटा दे रहा हूँ, गॉस बैकवर्ड में क्या होता है, गॉस फॉरवर्ड में क्या होता है। देखो गॉस फॉरवर्ड में चुनता मैं ऐसे हूँ, सबसे पहले इसको चुनूंगा, फिर ऊपर जाऊंगा, फिर नीचे आऊंगा, फिर ऊपर जाऊंगा, फिर क्या नीचे आऊंगा, गॉस फॉरवर्ड के लिए, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है ना। गॉस फॉरवर्ड के लिए भैया चुनना बड़ा कठिन होता है, गॉस बैकवर्ड के लिए मैं कैसे चुनूंगा, एक बार ऊपर जाऊंगा, फिर नीचे जाऊंगा, फिर ऊपर आऊंगा, फिर नीचे जाऊंगा, फिर कहां जाऊंगा मैं, ऊपर आ जाऊंगा, ये गॉस बैकवर्ड के लिए चुनते हैं, ठीक। अभी मैं समझाऊंगा भी ना कैसे, अभी तो बता रहा हूं बस ये। अब आता है स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग फार्मूले के लिए मैं एक बार मतलब बीच पे ले आऊंगा, फिर मैं इधर जाऊंगा, फिर इधर जाऊंगा, फिर इधर जाऊंगा, फिर इधर जाऊंगा, आगे बात समझ में। मैंने एक और मैंने क्या कहा, गॉस फॉरवर्ड में पहले तो जो तुमने सेंटर चुना है उसको चुनो, फिर ऊपर जाओ, फिर नीचे आओ, फिर ऊपर जाओ, फिर नीचे जाओ। गॉस बैकवर्ड में सेंटर में जाओ, फिर नीचे जाओ, फिर ऊपर आओ, फिर नीचे जाओ, फिर ऊपर आओ, क्लियर है ना, पक्का। और स्प्लिटिंग में पहले इधर, फिर डबल, फिर इधर, फिर डबल, फिर सिंगल, क्लियर। अब बातों को ध्यान से सुनो कैसे सॉल्व करता हूं। देखो अपने ना जो तुमने स्प्लिटिंग फार्मूले लिखे हैं, गॉस फॉरवर्ड फार्मूला लिखा है, गॉस बैकवर्ड फार्मूला लिखा है, एक बार उसमें जाओ, इसको मैं मिटा दूंगा। अब मैं तुमको समझा रहा हूं, सबसे पहले तो गॉस फॉरवर्ड के लिए समझा रहा हूं, अगर जिसको समझ में आया है, जिसको समझ में नहीं आया है, जैसे जिसको जिसने मान लिया पुरानी वीडियो नहीं देखी, जो यही वीडियो देखा है उसके लिए तो क्या है भैया, गॉस फॉरवर्ड के लिए इसमें जाओ, इसमें जाओ, इसमें जाओ, इसमें जाओ, इसमें जाओ, गॉस बैकवर्ड के लिए इसमें जाओ, 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 स्ट्रिंग के लिए इसमें जाओ, इसमें जाओ, इसमें जाओ, इसमें जाओ, इसमें जाओ, आंसर। परंतु अब देखो फिर भैया जिसने हमारी सब पुरानी वीडियो से जो हमसे जुड़ रखा है, एक एक वीडियो जो देख रखा है, रोज रोज क्लास ले रहा है, उसके लिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, सुनिए भैया, यहाँ पर से जो गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एफ एक्स एल जीरो, ठीक। फिर प्लस कितना होता है मेरे पास प्लस। अब देखो जो हम वहां फॉर्मूले लिखते थे ना, कहाँ, न्यूटन ब्रेक के लिए, न्यूटन ब्रेक के फॉर्मूला, न्यूटन ब्रेक की बराबर एफ यू होता था, अभी मैंने एफ यू की जगह कितना ले लिया, चलो फिर कितना था, डेल्टा एफ यू होता था, डेल्टा 2 एफ यू होता था, अभी यू की जगह मैंने अभी यहाँ कितना लिया है, जीरो लिया है, यू एफ यू यहाँ जीरो है तो जीरो के साथ का एलिमेंट अभी क्या क्या, ठीक। सबसे पहले तो मैंने जीरो ले लिया, फिर भैया इसमें होता है u, फिर कितना होता है डेल्टा एफ जीरो हो गया, एफ जीरो, हाँ फॉरवर्ड के लिए दो जीरो थे ना लगातार, फिर u माइनस वन डेल्टा टू एफ माइनस वन हो गया, कहां तक आ गया है मेरे पास, डेल्टा फोर तक आ गया है, अपॉन में कितना हो गया फैक्टोरियल हो गया, फिर प्लस u माइनस वन और u प्लस वन अपॉन कितना फैक्टोरियल थ्री डेल्टा थ्री माइनस वन, क्लियर। फिर प्लस u स्क्वायर माइनस वन u माइनस टू डेल्टा फोर f माइनस वन अपॉन f माइनस वन माइनस टू, यस माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल। तो भैया ये हमने लिखा फॉर्मूला, अब मैं ये फॉर्मूले को कैसे लगाऊं, सबसे बड़ी बात ये है, तो ध्यान से सुनो, ये जो वैल्यू आई है, ये देखो ये u है, ये fu है, तो fu मतलब ये मेरे पास कितना है f0, ये u क्योंकि ये fu लिखते हैं ना, ये f0 है, तो अब ध्यान से सुनो, ये f0 है, तो ईमानदारी से हम बताएंगे
सुनना मेरी बात को ध्यान से समझना, ये f0 है, ठीक है ना, ये क्या है मेरे पास f0 है, तो ये जो होगा ये क्या होगा, चलो सुनना एक बार, ये आया मेरे पास f0, ये तो मेरे पास आया f0, सुनना अब मैं ना, ये मेरे पास क्या है f0 है, ये मेरे पास क्या है f1 है कि नहीं, ये f0 है और ये मेरे पास क्या है f1 है। अगर गॉस फॉरवर्ड में लगाऊंगा, गॉस फॉरवर्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, एक मिनट f0 है, तो आपके पास जो आएगा वो डेल्टा f0 का मतलब कितना आएगा f1 माइनस f0, f1 माइनस f0, तो f1 में से f0 तुमने घटाया है, जब f1 में से f0 घटाया है तो इसका मतलब ये आया है, ये आया ना, यही तो है ना, इसमें से ये घटाया है, तो ये कुछ और नहीं, ये मेरे पास कितना है डेल्टा f ना, और ये देखो ये f, ये मेरे पास कितना है f माइनस 1 है, तो ये जो होगा ये मेरे पास कितना होगा डेल्टा f माइनस 1, ये कितना होगा डेल्टा 2f माइनस 1, और फिर भैया ऐसे ये नीचे ये ऊपर करके कितना हो जाएगा डेल्टा 3f माइनस 1, और ये कितना होगा f माइनस 2, तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा फिर मेरे पास, ये कितना हो जाएगा डेल्टा 2f माइनस 2 होगा, ये कितना नहीं, ये डेल्टा f माइनस, ये कितना डेल्टा 2f माइनस 2 होगा, और ये कितना हो जाएगा फिर मेरे पास डेल्टा 3f माइनस 2 होगा, ये कितना डेल्टा 4f माइनस 2 होगा। क्यों खिचड़ी जैसी तो नहीं हो गई, यहाँ पर ये मेरे पास कितना होगा डेल्टा 2f0 हो गया। अब फॉर्मूला भी देखो मैं कैसे चल रहा हूँ, f0 ये था, फिर मैं आया डेल्टा f0 में आया, फिर मैं आया कितना डेल्टा 2f1 माइनस 1 में आया, फिर मैं कितना आया डेल्टा 3f माइनस 1 में आया, फिर मैं कितना आया डेल्टा 4f माइनस 2 f माइनस 2 ये माइनस 2, यस क्लियर है। हमने पहले वहां थोड़ा सा करेक्शन हो गया, फिर हमारा देखो हमने क्या बोला था वहां बैकवर्ड में कहां जाते हैं हम, देखो बैक सॉरी हम फॉरवर्ड में नीचे आते हैं, बैकवर्ड को ऊपर जाते हैं, थोड़ा सा उसको करेक्शन करना सॉरी, क्योंकि मेरे को चीजें ना मैंने रटी चीजें नहीं है, मैंने समझ रखी हैं, मैं क्वेश्चन जब भी बनाता हूँ ऐसे समझ के बनाता हूँ, तो मेरे को ध्यान में नहीं रहता है कि ऐसे रट गई, अभी मेरे को समझ में आया तो मेरे को ये पता चलता है कि ऐसे होता है, ठीक, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं, बीएससी की मैथमेटिक्स तो बहुत सागर है, इतना जो आदमी रटेगा, तो इसलिए क्या होगा थोड़ा सा करेक्शन करना। फॉरवर्ड में क्या होगा पहले इसमें दिया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फॉरवर्ड में ऊपर नीचे होता है नीचे, ठीक, तो भैया आप समझ नहीं करना तो कब पहुंचो फिर हम बात करेंगे, ठीक है ना, यस क्लियर। थोड़ा सा फॉरवर्ड ये फॉर्मूला तो लिखना ही होगा आपने, फॉरवर्ड में थोड़ा सा ध्यान रखना है, फॉरवर्ड में क्या वहां थोड़ा सा उसको करेक्शन कर लेना, फॉरवर्ड में फॉरवर्ड के लिए नीचे गया ऊपर गया, 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 बैकवर्ड में ऊपर गया नीचे आया, ये ऐसा अभी फिगर बनाना है इसका, सॉरी सॉरी चलो बहुत बढ़िया। अब देखो फिर अब वैल्यू सुनो, u तुम्हारे पास है f0 तुम्हारे पास है, डेल्टा f0 तुम्हारे पास है, डेल्टा 2f माइनस 1 तुम्हारे पास है, डेल्टा 3f माइनस 1 तुम्हारे पास है, डेल्टा 4f माइनस 2 तुम्हारे पास है, सब वैल्यू रखोगे सॉल्व करोगे तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, आएगी बात समझ में, ये था तुम्हारे पास क्वेश्चन। हम सुनोगे एक अगला क्वेश्चन बनाते हैं कैसे, हम थोड़ा बैकवर्ड से बनाते हैं एक फॉर्मूला, ठीक, चलिए इसको लिख लिया ना, चलो फिर नया क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना कैसे बनाना है, देखो एक बार और देखो यहाँ पर लिखना बॉस फॉरवर्ड, देखो बॉस फॉरवर्ड के लिए ये ऐसा करना, ऐसा कहाँ गई फिर
फिर अब यहाँ लिखना गॉस बैकवर्ड, उसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना होगा। हाँ गॉस बैकवर्ड, वहाँ हम थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। गॉस बैकवर्ड में यहाँ गए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ आए। चलिए अब समझते हैं कि गॉस बैकवर्ड में हम ऐसे कैसे आ रहे हैं। ठीक, और स्टर्लिंग में भी लिख देना, जो स्टर्लिंग आपके पास फॉर्मूला है वो तो बहुत ही इजी है। यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ आए, फिर यहाँ गए, यहाँ गए, फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ गए, यहाँ गए, फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ आ गए। तो इजी सा है, बहुत इजी सा है। हम लिख दिया मेरे बच्चों, मिटा दूं, मिटा दिया, इसको भी मिटा दिया, इसको भी मिटा दिया, इसको भी। बहुत देखिए हमारी जो थोड़ा सा आपको थोड़ा वीडियो क्वालिटी में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो क्योंकि अभी हम अपना नया यूट्यूब चैनल हमने शुरू किया हुआ है, तो अभी हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं है। तो आप कोई भी वीडियो में हमको शिकायत मिलती है कि साफ नहीं दिखता है, तो 480p में चला के देखिए, 480p में आपके पास ऑप्शन आता है, तो उसमें चला के देखिए, उसमें साफ दिखता है। ठीक, और थोड़ा सा और आप लाइक भी कीजिए वीडियो को, और कमेंट भी कीजिए, और अपने दोस्तों तक का, जितने भी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन वालों को भेजिए, अगर आप LD की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भेज दिए। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे क्वेश्चन नंबर आज का 2 है इंटरपोलेशन। और हाँ मैं इसका पहले वाले जो क्वेश्चन का आंसर बता दूं, फिर आप लोग कहोगे कि आंसर नहीं बताया। तो इसका जो आंसर आ रहा है y30 जो आ रहा है हमारे पास 16.92, दिस इज अप्रोक्सीमेट। और हाँ मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, अगर आप कैलकुलेटर में, अगर आप ग्रेजुएशन के पेपर देते हैं, अगर आपके कैलकुलेटर में 16.9327 ये निकाल दिया ना, अगर नियम तो ये होता है कि टीचर पूरा काट देगा, वहाँ आपको फॉर्मूले नहीं देखेगा, क्योंकि वो आपको उम्मीद करता है कि भैया आपको चीजें आनी चाहिए। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट क्लियर होना चाहिए, वो सबका इंसान है वो आने को नहीं दिखता है, क्योंकि इंटरपोलेशन अब ये हाँ क्वेश्चन था आपका, इंटरपोलेशन बाय मीन, इंटरपोलेशन बाय मीन, इंटरपोलेशन बाय मीन्स, इंटरपोलेशन बाय मीन्स ऑफ Gauss backward formula, Gauss backward formula, Gauss backward formula. The population for the year, the population for the year 1936 given the following table. तो आपके पास है ईयर है, आपके पास कितनी है 1901 और फिर 1911, और सेंसस की बात कर रहा है। सेंसस तो हमने आपको बताया है, सेंसस कभी भी कितने सालों के अंतर में होती है, 10-10 सालों के अंतर में होती है। अब कब होने वाली है नई सेंसस होने वाली है 2021 में। इससे पहले सेंसस कब हुई थी भैया 2011 में, और सबसे पहली जो सेंसस हुई थी 1782 में हुई थी सबसे पहले, तो इसने की थी लॉर्ड मेयो के टाइम में हुई। हमारा देश गुलाम था इस समय, गुलाम थे, बहुत बड़े बड़े हमारे शहीद ने आज़ादी दिलाई, उसमें से सबसे जो हम रिस्पेक्ट, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, पर भगत सिंह की हम बहुत बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। भगत सिंह के विचारों से हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, और हाँ वाकई में हम बहुत भगत सिंह की बहुत बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं दिल से, मतलब अगर हम कहें सीना फाड़ करके भी हम भगत सिंह को दिखा सकते हैं, इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। चलिए फिर भैया हमने 1936 के बारे में, जो भगत सिंह की सोच थी ना, वो बहुत मतलब वो ऐसा समाज बनाना चाहते थे जहाँ देखो, और जितने भी स्वतंत्रता संग्रामी थे ना,
वो तो सब क्या थे कि चाहते थे कि आज़ादी मिल जाए, सब ऐसा ही सोचते थे। पर भगत सिंह उससे भी आगे सोचते थे, वो सोचते थे कि आज़ादी तो मिले, वो गरीबी से भी आज़ादी चाहते थे, शोषण से आज़ादी चाहते थे, हर चीज़ से आज़ादी चाहते थे कि भैया समाज में सबका इक्वल अधिकार हो। तो उनकी बहुत ब्राइट सोच थी। 21-22 साल का वो लड़का, पता नहीं क्या सोच। चलो इससे आप शुरू करते हैं। इंटरपोलेशन बाय मींस ऑफ गॉस बैकवर्ड फार्मूला फॉर द पॉपुलेशन, इस क्वेश्चन को मैं बिठा देता हूं। तो अभी x जो दिया गया है ये गॉस बैकवर्ड हमने लगाना है। जो अभी मेरे को जो x दिया गया है, जो x दिया गया है वो हमको दिया गया है कितना 1901, फिर कितना है 1911, फिर कितना है 1921, फिर कितना है 1931, फिर कितना है 1941, फिर कितना है 1951, और यहाँ पर जो आपके पास x तो ये है और fx जो आपके पास दिया है वो कितना दिया आपके पास 12, फिर आपके पास 15, फिर 21, फिर 27, फिर आपके पास 39, फिर आपके पास 52। आपने u मानोगे, अभी बताता हूँ u किसको मानना होगा वापस। चलो भाई एक फॉर्मूला आपने याद करना पड़ेगा हमेशा, x है x0 प्लस u h। तो x किसकी वैल्यू निकालनी है, हमने कब क्या सेंसस निकाला था 1936 का, बराबर सॉरी कब की पॉपुलेशन x0 जिसको मैं सेंटर मानूंगा। अब आती भैया बात है x0 u h की जगह है 10। सुनो, अगर गॉस बैकवर्ड से कहेगा तो अब देखो 1 2 3 4 5 6, तो मैं भैया इन दोनों में से ऊपर वाला ये मानूंगा, ठीक है ना। अगर अभी उसने गॉस बैकवर्ड का है तो अभी बताऊंगा क्वेश्चन में क्यों। तो ये आ जाएगा भैया 1931, ये इधर गया तो कितना आ जाएगा 5 बट्टे कितना 10 बराबर u बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा 1/5 या ठीक है 0 1/2 या ठीक है 0.05, u बराबर कितना है फिर 0 1/2 दिया। और समझ हैं गॉस बैकवर्ड दिया है। हाँ अच्छा ये इसको हैं हैं इस वाले क्वेश्चन में गॉस अब चलो एक मिनट अभी बात करते हैं आपकी। तो यहाँ पर से जो 1931 को 0 बोलोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस, ये माइनस का तो ये माइनस का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हाँ इतना। चलो अब ध्यान से देखते हैं। तो सुनिए भैया, सबसे पहले तो आ जाएगा फिर डेल्टा एफएक्स। जो डेल्टा एफएक्स आ जाएगा, अब क्योंकि यहाँ पर डेल्टा तैयार करना है तो यहाँ पर से इसमें से इसको हटा दिया तो यहाँ से कितना हो जाएगा फिर इसमें से कितना, इसमें से ये कितना बताओ 3 और इसमें से ये कितना 5, इसमें से ये कितना 7, ये कितना 12, ये कितना 13 पक्का। अगला अगला ऐसे बताओ, अगला डेल्टा 2 एफएक्स ये कितना है 2, ये कितना 2, ये कितना 5, ये कितना 1, डेल्टा 3 एफएक्स ये कितना भैया 0, ये कितना 3, ये कितना माइनस का ना, फिर डेल्टा 4 एफएक्स ये कितना ये कितना -4 -3 -7, फिर डेल्टा 5 एफएक्स तो ये कितना -7 -3 तो कितना हो जाएगा -10 यस। ये भी आप सही कह रहे हैं। 1936 का निकालना है तो भैया ये क्या हो जाएगा, ये 1936 निकालना है ना तो ये 1931 आ जाएगा ये। चलो फिर आपने सबसे पहले नियम तो है भैया ये नहीं, ये वही वाला ये चुना, फिर कहाँ दिखाना है गॉस बैकवर्ड है, ऊपर गए फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए फिर नीचे आए, फिर कहाँ पर चले गए। ठीक, अब हम इसको समझते भी हैं। देखो ये हमारे पास FU है तो F0 है, तो सबसे पहले गैस गॉस बैकवर्ड का फॉर्मूला लिखो, Fx बराबर कितना हो जाएगा FU प्लस F0, एक बार 0 दो बार कितना आता है फिर -1, एक बार कितना
डेल्टा आर माइनस यू, फिर प्लस कितना यू, यू प्लस वन, फिर कितना डेल्टा टू एफ माइनस वन टू फैक्टोरियल कितना टू, फिर प्लस यू यू माइनस वन का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल थ्री, फिर डेल्टा की पावर थ्री एफ माइनस टू, फिर प्लस यू यू माइनस वन यू प्लस टू वर्ड है भैया फोर, और यहाँ से कितना जाएगा डेल्टा की पावर फोर एफ माइनस टू ना, फिर प्लस यू यू स्क्वायर माइनस वन यू स्क्वायर माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल फाइव डेल्टा की पावर फाइव एफ माइनस जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस का थ्री। चलो फिर आप सुनो, फिर ये एफ जीरो है तो ये कितना होगा डेल्टा एफ जीरो होगा कि नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा डेल्टा एफ डेल्टा टू एफ जीरो, ये कितना है मेरे पास, ये है हमारे पास कितना है, ये जो आया है ये कितना है एफ माइनस वन, तो ये कितना हो जाएगा डेल्टा एफ माइनस वन, ये कितना हो जाएगा डेल्टा टू एफ माइनस वन, और यहाँ पर से ये कितना हो जाएगा फिर आपके पास, ये जो हो जाएगा डेल्टा थ्री एफ माइनस का, ठीक है ना। अब ऐसे यहाँ से ये कितना हो जाएगा एफ माइनस टू, ये कितना हो जाएगा डेल्टा एफ माइनस टू, ये कितना हो जाएगा डेल्टा टू एफ माइनस टू, ये कितना हो जाएगा डेल्टा थ्री एफ माइनस टू, और यहाँ से कितना हो जाएगा फिर आपके पास। चलो फिर इसमें वैल्यू रखना शुरू करते हैं, तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा ये, फिर ऐसे आ जाएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा एफ माइनस थ्री डेल्टा वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है देखो ये माइनस थ्री नहीं माइनस टू होगा ना, माइनस टू, और यहाँ से कितना आ जाएगा ये आ जाएगा एफ माइनस थ्री, फिर ये कितना हो जाएगा डेल्टा एफ माइनस थ्री, ये कितना हो जाएगा डेल्टा टू एफ माइनस थ्री, ये कितना हो जाएगा डेल्टा थ्री एफ माइनस थ्री, ये कितना हो जाएगा डेल्टा फोर एफ माइनस थ्री, ये कितना हो जाएगा डेल्टा फाइव एफ माइनस थ्री। तो वैल्यू रख दो यहाँ से, ये देखो एफ जीरो की जगह तो ठीक हो गया, एफ माइनस वन की जगह तो कितना रखूंगा इतना रखूंगा, एफ माइनस टू की जगह भैया कितना रखूंगा इतना रखूंगा, एफ माइनस टू की जगह फिर आया ये देखो, अब भैया यहाँ पर ये कितना है मेरे पास, ये गया ये आया ये कितना हो जाएगा डेल्टा फोर, ये हो जाएगा डेल्टा फोर एफ माइनस टू आ जाएगा, फिर कितना हो जाएगा डेल्टा फाइव एफ माइनस थ्री, ठीक है 1936 की हमारे पास यहाँ पर से क्या जाएगा। और हाँ 1936 के लिए ये बहुत ही अच्छी बात कही आपने, 1936 के लिए तो भैया इन के बीच में ना 1936 तो ये ऊपर वाला चुनना पड़ेगा, बहुत बैकवर्ड ही लगेगा यहाँ पर, यस बहुत बढ़िया बहुत अच्छा यस। तो अब आता है भैया आपका स्टोरिंग फार्मूला, स्टोरिंग फार्मूले के बाद हम बात कर रहे हैं, तो चलिए फिर आगे स्टोरिंग फार्मूले के क्वेश्चन में चलिए है इसका आंसर हम बताएंगे आपको 32.34 अप्रोक्सीमेट 32.34 थाउजेंड अप्रोक्सीमेट। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, यूज स्टोरिंग फार्मूला टू फाइंड y35 अगर y20 हमको दिया है 500 बार, y30 हमको दिया है 439, y40 हमको दिया गया है 346 और y50 हमको दिया गया है 241। जैसे हम पहले वाले क्वेश्चन में, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन था, तो हमने कितना निकालना f30 निकालना था ना, देखो तो एक बार y30 निकालना था ना, तो y30 के लिए भी हमने y29 चुना, 29 क्यों, क्योंकि 29 और 33 के बीच में 30 आया तो उसके ऊपर वाली वैल्यू हर जगह ऐसा ही करेंगे। यस क्लियर हो गया, थोड़ा सा हमारे माइंड से उधर गया था, ऐसा ही होगा, मतलब क्या होगा जैसे उसके बीच की जो ना है तो उसके ऊपर वाला चुन लेंगे, क्लियर हो गया ना।
अब जैसे मान लीजिए ये स्टूडिंग फॉर्मूला है, इससे मुझे क्या यूज स्टूडिंग फॉर्मूला F35 निकालना, तो ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया, ये 35 हो गया, ये x हो गया, ये क्या हो गया fx हो गया, 500 12 हो गया, 500 40, ये फिर कितना 346 हो गया, फिर कितना 243 हो गया। अभी किसको चुनूंगा फिर मैं सेंटर 50, हाँ सॉरी, तो अभी मैं सेंटर किसको चुनूंगा 30 को चुन लूंगा, ठीक है ना, क्यों इन दोनों के बीच में 35 आया तो इसके ऊपर वाले को 30 को चुन लिया, ठीक है ना। तो यहाँ से u आया, ये 0 आ गया, ये -1 आया, ये 1 आया, ये कितना आया 2 आया, बहुत अच्छा। तो अब यहाँ निकालोगे फिर भैया डेल्टा fx, फिर डेल्टा 2 fx, फिर डेल्टा 3 fx, 3 तक का आएगा तो बस हो गया। और यहाँ से ये तो आया भैया -73, ये तो आया -93, ये तो आ रहा है -103, और यहाँ से कितना आ रहा है -20, -10, और ये फिर मेरे पास कितना है 10। तो इसमें कैसे चुनते हैं, इसको चुना, इसको चुना, इसको चुना, इसको चुना, और फिर किसको चुना, देखो इसको चुना, इसको चुना, इसको चुना, इसको चुना, अब है नहीं तो हमें क्या ऊपर तो है नहीं, इसी को चुनूंगा, बस हो गया। आई बात समझ, क्यों इसमें गया, एक में गया, दो में गया, एक में गया, फिर दो में, ऊपर तो है ही नहीं, तो ये इतना। चलो अब मैं स्प्लिटिंग फॉर्मूला लिखता हूँ। तो स्प्लिटिंग जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है 3 तक का लिखना है। तो जो ये 3 तक का स्प्लिटिंग फॉर्मूला इसमें वैल्यू को रखने वाले हैं, तो देखिए ये होता है f0, ये डेल्टा f0, ये f-1, डेल्टा f-1, डेल्टा 2 f-1, डेल्टा 3 f-1। तो f0 की जगह वैल्यू धर देना, इसकी जगह भी वैल्यू यहाँ पर ये रख देना, और f-1 की जगह तो भैया ये आया, डेल्टा f-1 की जगह डेल्टा 2 f-2 की जगह ये आया, डेल्टा 3 की जगह है। अब देखो डेल्टा 3 f-2 नहीं है ना, है ही नहीं, तो इसका मतलब ये क्या होगा, इसको मिटा तो सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और जो इसका आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों, जो इसका आंसर आया वो आया है 395। कितना आया 395, तो ये है क्वेश्चन 395। अब देखो एक क्वेश्चन अब मैं और दे रहा हूँ तुमको, ये तुम्हारे पास होमवर्क रहेगा, और आपने इसको फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है, तो इसको लिखिए, लिख दिया। तो यूज स्टूडेंट फॉर्मूला, स्टूडेंट फॉर्मूले से आपने इसमें आंसर देना है, ये कितना आंसर है 395 इस वाले का आंसर। चलो यूज स्टूडेंट फॉर्मूला लिखा, यूज स्टूडेंट formula to find y28 given क्वेश्चन है आपके पास, जो आपको गिवन दिया है y20 जो दिया है वो कितना दिया है 50, 2 2 5, और यहाँ से दिया हुआ है 25, और यहाँ से दिया है 48, 31 6, और यहाँ से दिया हुआ है 30 बराबर 37 236, और कितना है y 35 बराबर 45 926, y 40 बराबर कितना है 44 306। तो भैया इसमें आपने निकालना है y 28, तो इसको कीजिए, आंसर हमको बताइए। तो यहाँ से मिलते हैं और न्यूमेरिकल डिफरेंस के बारे में, ओके स्टूडेंट्स।